नमस्ते बच्चों। कल अपनों ने जो बात की थी संसाधन पार्ट एक या इकाई एक, जिसमें दो पार्ट है प्राकृतिक संसाधन के। हमको ये जानना है कि संसाधन क्या है। हमने पहले रटी उटी परिभाषा पढ़ रखी है। पृथ्वी पर व्याप्त वह पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है संसाधन कहलाता है। लेकिन ये आखिर कौन से पदार्थ हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वे कौन कौन से पदार्थ होंगे जिनको हम संसाधन कहेंगे, और वे कौन कौन से पदार्थ होंगे जिनको हम संसाधन नहीं कहेंगे, या फिर वो पदार्थ संसाधन कब बनेंगे। तो इसको जानने के लिए साथ में ही हम जानेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। हमने ये भी पढ़ रखा है पिछली कक्षा में कि संसाधन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वो 3 प्रकार कैसे बनेंगे, या एक ही संसाधन का अगला प्रकार कैसे बनेगा, या वो अगले प्रकार में किस प्रकार से जाएगा। इसके लिए मैंने कल आप लोगों को बताया था, क्वेश्चन दिया था समोसा कहाँ से आया। मेरे पास उत्तर आए आप लोगों में से, लेकिन वो उत्तर पूरे संतुष्टिजनक नहीं है। यानी कि ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने अच्छा प्रयास करा, कोशिश करी, लेकिन आप केवल प्राकृतिक संसाधन ही पहुंचे। आपने अपने उस प्रश्न समोसा कहाँ से आया उसका उत्तर खोजने में केवल और केवल सिर्फ प्राकृतिक संसाधन का ही वर्णन किया है। तो मैं आपको पूरा वर्णन बता देता हूं, जिसमें हमारे तीनों प्रकार के संसाधन शामिल हो जाएंगे उसी प्रश्न के उत्तर के लिए। प्रश्न हमारा वही था, समोसा कहां से आया। एक ने, आप में से एक ने शायद मेरे ख्याल से आनंद ने दिया है उत्तर कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में व्यापार के माध्यम से विदेश से भारत में आया। ठीक है, वो अपनी जगह इतिहास के साथ से उसका उत्तर सही है। तो अपने को बात करनी है इस प्रश्न में संसाधनों की। हमारा प्रश्न जो है समोसा कहाँ से आया। अगर हम इसका डीपली अध्ययन करें तो सबसे पहले हम जाएंगे समोसे की आकृति पर। ठीक है, ये जो कवर होता है इसका, इस समोसे का जो कवर होता है ये बनता है मैदे का। सबसे फर्स्ट बात, अब मैंने कल भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं मैं कि हम लोग प्रत्येक चीज का गहन अध्ययन करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे। हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलने चाहिए, कहां से आया, कहां से आया, कहां से आया। जब तक हम उसके अंतिम उत्तर तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमारे क्वेश्चन चलते रहने चाहिए। तो ये समोसा का जो कवर होता है वो आया मैदा से बनता है। ठीक है, इस समोसे को जो हम तलते हैं कढ़ाई में वो होता है ऑयल, तेल। ठीक है, इस समोसे में जो डलते हैं मसाले जैसे कि आलू प्लस मिर्ची, जो भी है एक्स्ट्रा जो भी डलते हैं वो समस्त पदार्थ, मैदा, तेल, आलू, मिर्ची और भी मसाले हैं, नमक वगैरह सब। अब हम लोगों को जानना ये है कि ये सब चीजें कहां से आती है। ये सारी चीजें वहां से आती है जिनको हम संसाधन कहते हैं, प्राथमिक संसाधन, द्वितीय संसाधन और तृतीय संसाधन। या हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव स्वयं एक संसाधन है। अब ये संसाधन 3 प्रकार के हैं, आप देखना है मैं लिखता हूं। ये तीनों किस प्रकार से जाने जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव निर्मित, और तीसरा होता है मानव संसाधन। आप लोगों को मानव संसाधन के बारे में कम जानकारी है, जब हम मिलेंगे साथ में लेसन पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी जाएगी। कोशिश करूंगा आपको इसकी जानकारी देने की। तो बात करते हैं समोसे में लगने वाला मैदा, ऑयल, मसाले, आलू, ये तमाम चीजें जो कहां से आती है। ये सारी चीजें आपकी जो है वो आएगी यहाँ कृषि से, जिसको हम खेत कहते हैं। कहां से आएगी ये, कृषि से। ठीक, हमारे इन 3 प्रश्नों का उत्तर हो गया कृषि, यानी खेत से ये तीनों चीजें आती है। तेल मूंगफली का हो, सोयाबीन को, किसी का भी हो, वो सब कहाँ होते हैं, खेत में। मैदा जो कि आटे से बनता है, सॉरी गेहूं से बनता है, गेहूं कहाँ होता है, खेत में। आलू कहाँ होता है, खेत में। मिर्ची कहाँ होती है, खेत में। ये हमारे इन 3 प्रश्नों का उत्तर आ गया कृषि। अब हमारा फोकस कहाँ होगा, कृषि के ऊपर। कृषि क्या है, तो सीधी सी हम बात जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन में क्या आती है, कृषि। प्राकृतिक संसाधनों को उदाहरण में कृषि को लेते हैं। कृषि हमारे खेत की जमीन, और कृषि में सिंचाई होती है पानी से, पानी है प्राकृतिक। तो एक चीज हमको मालूम पड़ गई कि प्राकृतिक संसाधन समोसा है। क्लियर, यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो है उसमें कृषि क्षेत्र आता है, कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन होता है और उससे समोसा बनता है। तो क्या सीधे सीधे गेहूं से, सीधे सीधे आलू से, सीधे सीधे मिर्ची मसाले से समोसा बन जाएगा? नहीं, उसके लिए हमें उसके रूप बदलने पड़ेंगे। खेत में मिर्ची उगती है हरे कलर की,
वो पकती है लाल घर पे सुखा के या मशीनों में सुखा के, ठीक है। आलू को साफ किया जाता है, मिट्टी से होता है वो। तेल ऐसे नहीं उगता खेत में, तेल के लिए सोयाबीन की फसल उगानी पड़ती है, या हम कह सकते हैं मूंगफली की फसल उगानी पड़ती है। तो अब उस मूंगफली और सोयाबीन से तेल कैसे निकला, क्योंकि समोसा तो तेल में चला गया। तो उस तेल को निकालने की प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वह कहलाती है मानव निर्मित संसाधन, जिसमें विनिर्माण होता है, जो जिसके लिए नाम आता है उद्योग। मानव निर्मित संसाधन का मतलब होता है उद्योग। उद्योगों में इन कृषि पदार्थों का रूप बदला जाता है, इसलिए इनको विनिर्माण भी कहा जाता है। विनिर्माण का तात्पर्य होता है कि वह साधन या वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का रूप आवरण बदला जाता है और उनको उपभोग करने लायक बनाया जाता है, ठीक है। हम मूंगफली भी खाते हैं, क्या सोयाबीन खा सकते हैं ऐसे कैसे बोले? पोषक तत्व है, कुछ लोग गला के खाते हैं, लेकिन सीधे से खा सकते हैं, और खा भी लेंगे तो उसका समोसा का एहसास होगा? नहीं होगा। इसके लिए उसको क्या कराया गया? तेल बनाया गया। तेल का बना उद्योग में। उद्योग क्या है? मानव निर्मित। उद्योग में लगने वाली मशीनें किसने बनाई? क्या ईश्वर ने ऐसे पृथ्वी को भेज दी क्या तथास्तु करके? नहीं, मनुष्य के दिमाग से आविष्कार के माध्यम से मशीनें बनी, मशीनों का निर्माण हुआ, वो उद्योग में फिट हुई, और वहां मूंगफली और सोयाबीन को तेल के रूप में बदला गया। क्लियर? आलू के बहुत सारे प्रयोग हम जिससे खाते हैं, तमाम प्रकार के, वो कहाँ बनते हैं? मशीनों में बनते हैं। मशीनें कहाँ हैं? उद्योग में। और उद्योग क्या कहलाता है? मानव निर्मित संसाधन। तो दो संसाधन पे क्लियर हो गए, ठीक है। तीसरा संसाधन है मानव स्वयं संसाधन है। अब इस सोयाबीन और मूंगफली या गेहूं से मैदा या मसालों से अन्य प्रकार के मसाले, टेस्टी मसाले बनाने का प्रोसेस इसके पास था। क्या ईश्वर ने इसको भी ऐसे पैकेट बना के भेज दिए क्या इंडियंस के इसके अलग अलग? नहीं, ये मनुष्य के दिमाग में आया। आदि मानव के बाद की कहानी हमने पढ़ रखी है पिछली कक्षाओं में। जैसे जैसे मनुष्य आदि मानव से मनुष्य को जुड़ता गया, उसका विकास होता गया, दिमाग का विकास होता गया, और उसके दिमाग में आविष्कार आते गए, उसने आविष्कार करे और अलग अलग प्रकार के पदार्थों का उपभोग, यानी संसाधनों का उपभोग अलग अलग तरीके से करना शुरू करा। तो ठीक उसी प्रकार मानव संसाधन, जो व्यक्ति इस चीज को सिद्ध करता है या प्रयोग करता है, या जिसने भी शुरुआत में ये करा है कि मूंगफली से तेल बनाया, वो आविष्कार कहलाया, उसने तेल की खोज कर दी, तो वो क्या कहलाएगा? मानव संसाधन। अब मानव संसाधन कौन होते हैं? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं भी मानव संसाधन हूँ। मैंने पहले पढ़ाई करी, डिग्रियां ली, और आज मैं सक्षम हो गया, कुशल हो गया, आपको पढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर, शिक्षक, नाई, कुमार, धोबी, ये सब अपने अपने काम में पारंगत है, ये सब मानव संसाधन कहलाते हैं। तो ये तीन प्रकार के संसाधन हो गए। एक ही प्रश्न से, प्रश्न क्या था? समोसा कहाँ से आया? इसका अंतिम उत्तर क्या रहेगा? समोसा प्राकृतिक संसाधन है, समोसा मानव निर्मित संसाधन है, और समोसा मानव संसाधन द्वारा खोजा गया एक पदार्थ है, जो किस पर डिपेंड करता है? कृषि पर। और कृषि क्या है? प्राकृतिक संसाधन। तो इस प्रश्न से हमने तीन टॉपिक क्लियर करे, हमारे तीन संसाधन क्लियर कर लिए, ठीक है। अगले वीडियो में आपको अगला टॉपिक मिलेगा। धन्यवाद।